गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना शालीमार गार्डन के अंतर्गत आने वाले इलाके से महिला उत्पीड़न और ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। ओ ब्लॉक गली नंबर 6 निवासी सना खान ने कुछ लोगों पर फ्लैट सिक्योरिटी के नाम पर 2.5 लाख रुपए की अवैध वसूली करने और बाद में जानबूझकर उनके मकान का बिजली मीटर कटवाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार प्रारंभ में उन्हें सिक्योरिटी राशि लेकर मकान दिया गया था, लेकिन 2 माह बाद बिना किसी वैध सूचना व कारण के बिजली मीटर कटवा दिया गया। जब सना खान ने अपनी मेहनत की कमाई वापस मांगी तो आरोपियों ने लगातार टाल मटोल शुरू कर दी और बाद में जान से मारने, मारपीट करने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देने लगे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसी दौरान कुछ आरोपियों द्वारा गलत नियत से अश्लील हरकतें करने का भी प्रयास किया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। इन घटनाओं से सना खान और उनका परिवार भयभीत है और मानसिक रूप से गंभीर प्रताड़ना झेल रहा है। जी, मेरा नाम आदिल कुरैशी है। हाँ, बताइए क्या हुआ है आपके साथ? जी, मेरे साथ एक डीएलएफ में घटना हुई है। मैंने एक फ्लैट लिया था एग्रीमेंट पे शरीफ नाम के व्यक्ति से, ठीक है। उसमें दिलवाने में चांद, नासिर और दानिश शामिल थे, ठीक है। और जब हमने एग्रीमेंट का 11 महीने का एग्रीमेंट करा था, इनका आपस में कोई लेन देन था वो हमें पता नहीं। उन्होंने हमसे की थी पेमेंट इन्हें कर देना, मैं जब आप खाली करोगे रिटर्न में मैं आपको पेमेंट करूंगा 11 महीने बाद। तो हमने पेमेंट उन्हें कर दी और फिर अब हमारा 11 महीने का टाइम पूरा रहा। हम उनसे पैसे मांगने का प्रयास करते हैं तो हमने धमकी देते हैं और धमकी देते हैं, हमें उल्टी सीधे वो करते हैं, गाली गुस्सा करते हैं। पोल वगैरह में धमकी देते हैं कि खाली कर दो, इसे ये कर देंगे। प्लस हमें तंग करने के लिए उन्होंने बिजली का बिल काट दिया हमारा। हम अंधेरे में रह रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। मीटर काट दिया? जी, हमारा मीटर काट दिया दानिश ने, जो अपने आपको ओनर बताता है। कहाँ फ्लैट है आपका? जी, हमारा फ्लैट दिलशाद गार्डन डीएलएफ सीमापुरी के पास लगता है, थाना शालीमार गार्डन लगता है। तो कोई एग्रीमेंट वगैरह जो आपने किया जी, हमारे पास ग्रुप है, एग्रीमेंट करा था। इस एग्रीमेंट को कराने में चांद, दानिश और नाजिर शामिल थे, ठीक है। शरीफ चाचा के नाम एग्रीमेंट है। शरीफ चाचा कौन है? तो अब आपको क्या समस्या आ रही है? कोई नहीं है समस्या आ रही है, हमारे को पैसे नहीं दे रहे। हमने कैसे करके उधार ब्याज जो हमने जमा पूंजी थी ना हमारी मेहनत की, वो हमने सारी नोट उठा के दे दी। अब हम बहुत परेशान हैं। कितने पैसे दिए थे आपने? हमने उन्हें 2.5 लाख रुपए दिए थे। तो क्या कहते हैं वो लोग? अब वो कहते हैं जो आपकी इच्छा हो कर लो, हम पैसे नहीं देंगे और इसे खाली भी करा लेंगे आपसे। प्लस हमें तंग करने के लिए पुलिस भेजते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। जब मैं नहीं होता, मेरी वाइफ रहती ना पीछे, तो पुलिस वाले आते हैं कि तेरा आदमी को उठा के बंद कर देंगे और क्या नाम है थाने में वो एक्शन लेंगे। उल्टे से बोलते हैं पुलिस वाले भी आके। इस बार हमने उनसे हेल्प नहीं मांगे, आपका सहारा लिया। आज आपने जो मीडिया को बुलाया है तो मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? जी, हम ये कहना चाहते हैं हमारे पैसे मिल जाए और हमें इंसाफ मिल जाए। सना खान का कहना है कि ये पूरा मामला संगठित रूप से दबाव बनाकर पैसे हड़पने की साजिश है। बिजली मीटर कटवाकर उन पर दबाव डाला गया ताकि वे अपनी राशि की मांग न कर सके। पीड़िता ने मामले को लेकर संबंधित विभागों और पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए धोखाधड़ी, धमकी, छेड़छाड़ और अन्य गंभीर धाराओं में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से अपने और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा है कि यदि भविष्य में उन्हें या उनके पति को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए आरोपी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस घटना ने एक बार फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन और पुलिस इस गंभीर मामले में कब तक ठोस कार्रवाई कर पीड़िता को न्याय दिलाते हैं। पुलिस वाले को भेजता है वो दानिश, इसको खाली कर। कितनी बार भेजा मैंने, फिर उसको दानिश को कॉल करी, दानिश आता है, उसकी गंदी नजर है मेरे ऊपर, उल्टा सीधा बोलता है कि निकलो यहाँ से, ये वो धक्के वक्के मारता है, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कल कला को कुछ हो जाता है तो दानिश से कुछ करवा देगा, या फिर हमारे पैसे मिल जाए या फिर उसमें मीटर लग जाए, उसने मीटर कटवा दिया। या हमारे साथ जो दुर्घटना होती है ना वहाँ पे, तो उसकी जिम्मेदारी 4 होंगे, दानिश, चांद, नासिर और शरीफ। जैसे आपका एग्रीमेंट पूरा हो तो दूसरा एग्रीमेंट जो रेन्यूअल होता है, क्या वो हो पाया या वो नहीं हो पा रहा? क्या उसमें दिक्कत है? वो नहीं कर रहे। क्या बोल रहे हैं? वो यूँ कह रहे हैं कि ऐसा खाली कर दो। सब बोल रहे हैं इसको खाली कर दो और ना पैसे मिले ना कुछ मिले। तो कोई लिखित वगैरह शिकायत भी की अभी तक आपने? कोई जी नहीं करी। जब पुलिस हमें तंग करते हम पुलिस के पास कैसे चले हैं उस थाने की, वो उस थाने की पुलिस हमें तंग करती है।
नहीं, जब वो आपको खाली करने के लिए बोलती है तो पैसे दे रहे होंगे। नहीं दे रहे, तभी तो हम आए यहाँ पर। क्या बोल बोल रहे कि जो करना कर लो, हमारे पास है ही नहीं। चारों मिले हुए हैं ना, तो एक के ऊपर एक बोल देता, वो लेके भाग गया। वो था इधर चलेगा उधर चलेगा प्लस कौन लेके भाग गया था? बोला नासिर लेके भाग गया, जिसके नाम में एग्रीमेंट है वो बोल रहा है कि नासिर लेके भाग गया, मैं कहाँ से दूं। मैंने कहा भाई तेरे नाम में एग्रीमेंट है, तू कैसे नहीं देगा? जाहिर सी बात है तू ही देगा ना, जब तेरे नाम नासिर में। को क्यों दिया था आपने? ना सिर्फ इस बेस पे देते, उनका कोई आपस का लेन देन था, उन्होंने हमसे किया, हम एग्रीमेंट करते ये पेमेंट कल इन्हें कर देना। मैंने ठीक है, तो हमने उधर घर पे बुला के बकाया था पेमेंट करी। तो फिर उन्होंने कहा जब तुम इसे पेमेंट कर दोगे ना, लास्ट टाइम पे आप खाली करोगे तो वो पेमेंट रिटर्न मैं करूंगा, ये शरीफ ने बोला था। नासिर ने आपको- तो उस फ्लैट में कितना और समय हो गया जिम्मेदारी आपको? चांद ने और नासिर ने ले रखी, जब फ्लैट हमें दिखा रहे थे कि सारी जिम्मेदारी हमारी हुई, कुछ बस बात 2-3 महीने रहे और- उस फ्लैट में। जी 2 महीने रही है। हमारे बड़े भाई हैं, उनके पास हम किसी फंक्शन में आए थे, तो उन्होंने पीछे से बिजली का बिल काट दिया, मीटर ही काट दिया। और सबसे ज्यादा तंग दानिश करता फ्लैट पर। अभी उस फ्लैट में सामान वगैरह जो है वो आपका ही है? जी हमारा ये सारा सारा। सामान है, वो सारा तो यूं भी सामान। धमकी दे रहा है, कल को मैं इसका ताला तोड़ कर फेंकूंगा सारा सामान, अगर आज की डेट में खाली नहीं करा, जब हमने आपका सहारा लिया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हमें हमारे पैसे मिल जाएं, या फिर उसमें हमारा बिजली का बिल लगने के बाद हम वहीं पर रहें, क्योंकि हमारा सामान है, हम कहाँ जाएंगे।